हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास से हम शुरू करेंगे हमारे 8th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ओके, एक चैप्टर पढ़ा था बच्चों हमने यूनिटरी मेथड का, राइट। यूनिटरी मेथड में जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम वही क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर में भी सॉल्व करते हैं, राइट, पर डायरेक्ट एंड इनवर्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके। अब देखो बच्चों, सिंस क्वेश्चन सेम है तो हम उन सारे क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, राइट। लेकिन यहां पे क्या किया गया है ना, इस चैप्टर में उसी यूनिटरी मेथड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही से अरेंज कर दिया गया है, थोड़ा सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया गया है, राइट। और अरेंज करने के बाद हमारा दो कॉन्सेप्ट निकलता है, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का। आ रही है बच्चों बात समझ? तो उसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हमें समझना है कि किस तरीके से हमने उसे डिजाइन किया है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो देखो बच्चों, डायरेक्ट और इनवर्स समझने के पहले हम समझते हैं कि यहां पे वेरिएशन का क्या मतलब है। इस चैप्टर में इस वेरिएशन वर्ड का क्या मतलब है। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखो, अगर मान लो हम कहीं गए एप्पल खरीदने, ओके, हम एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां पे बच्चों हमारे पास दो क्वांटिटी हो जाता है। पहला, क्वांटिटी ऑफ एप्पल, हम लोग एप्पल कितना परचेज कर रहे हैं, और यहां पे दूसरा क्वांटिटी है हमारा अमाउंट का, राइट। यहां पे दो क्वांटिटीज हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ एप्पल 1 kg लेते हैं, ओके, तो मान लो हमें अमाउंट पे करना पड़ा 40 रुपीज। चलो ठीक है। अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंक्रीज करते हैं, जैसे कि अगर 2 kg कर देते हैं, तो हमारा अमाउंट भी क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 रुपीज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे नहीं? बहुत बढ़िया। अगर हम क्वांटिटी ऑफ एप्पल कितना कर देते हैं, 3 kg कर देते हैं बच्चों, तो हमारा अमाउंट मतलब प्राइस भी कितना हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितना? 120। तो हम लोग यहां देख सकते हैं बच्चों कि अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो दूसरा क्वांटिटी भी हमारा वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ एप्पल या फिर क्वांटिटी ऑफ एप्पल और अमाउंट हम जितना पे करेंगे, वो क्या है? ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट। तो बच्चों यहां हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी जो है, मतलब क्वांटिटी ऑफ एप्पल बाई अमाउंट पेड, जितना हम उस क्वांटिटी के लिए अमाउंट पे करेंगे, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आ रही है बच्चों बात समझ? तो ऐसे ही क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं कि दीज टू क्वांटिटीज आर इन वेरिएशन। आ रही है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर कोई दो क्वांटिटी है हमारे पास, कुछ भी, कोई भी दो क्वांटिटी है, अगर एक क्वांटिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो दूसरे क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है अगर, तो उस दोनों क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे कि वो दोनों क्वांटिटी क्या है? कनेक्टेड है। वो दोनों क्वांटिटी क्या है? एक वेरिएशन में है। आ रही है बात समझ? इस वेरिएशन वर्ड से हमें बहुत ज्यादा डरना नहीं है, इसका यही सिंपल सा मतलब होता है। अगर इसके डेफिनेशन पे हम आए बच्चों, तो वेरिएशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन ईच अदर in such a way that the change in one results in a corresponding change in the other, then the two quantities are said to be in variation. सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, राइट। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो कि हमें कहीं जाना है, ओके, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम लोग कार से जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहां पे अगर हम लोग दो क्वांटिटी लेते हैं, कौन कौन सा दो क्वांटिटी? एक क्वांटिटी हम लोग लेते हैं स्पीड ऑफ कार, एक क्वांटिटी हम लोग लेते हैं टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन। तो देखो बच्चों, हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग स्पीड चेंज करेंगे, मान लो कि अगर हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं,
ओके, तो हमें वक्त लग रहा है कितना, लेट्स से 1 आवर, राइट। अगर हम लोग अपना स्पीड इंक्रीज कर दे, जैसे कि अगर हम स्पीड अपना क्या कर दिए, डबल कर दिए, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर कर दिए, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग अपना स्पीड चेंज करेंगे तो हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस केस में हमारा टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 30 मिनट हो जाएगा। क्या हो गया, अगर हमने स्पीड इंक्रीज किया तो टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, चेंज हो गया, राइट। चेंज पे हम लोग को फोकस करना है, इस पे नहीं कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इस पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन यहां पे हमें फोकस क्या करना है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हुआ तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो गया, मतलब एक क्वांटिटी में अगर चेंज आया तो दूसरे में भी चेंज आया। चलो बहुत बढ़िया। वहीं पे अगर इसका स्पीड जो है हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आवर। अगेन हमने देखा कि हमने स्पीड चेंज किया तो टाइम भी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। तो इस दो क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटी भी क्या है, वेरिएशन में है। जैसे कि यहां पे हमने एप्पल वाला एग्जांपल देखा था कि अगर हम लोग 1 केजी एप्पल खरीदते हैं तो प्राइस हमें कितना पे करना पड़ता है, 40 रुपीज, राइट। 2 केजी खरीदते हैं तो 80 रुपीज। तो मतलब अगर अमाउंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल हम लोग इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट पेड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर क्वांटिटी ऑफ एप्पल हम लोग डिक्रीज करेंगे, मतलब 1 केजी की जगह हम लोग आधा केजी लेंगे, तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है। पर इस केस में अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तो हम लोग वेरिएशन पढ़ रहे हैं तो उस चीज पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज पे। यहां पे हम लोग फोकस कर रहे हैं चेंज पे। पर इंक्रीज और डिक्रीज वाले पॉइंट पे भी हमें ध्यान देना है क्योंकि आगे वो सारी बातें आएंगी। ओके, यहां पे हम लोग वेरिएशन को समझ रहे हैं, मतलब कि अगर एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरा क्वांटिटी भी चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे वेरिएशन। आ गई बात समझ। चलो अब आता है हमारे पास 2 टाइप के वेरिएशन होते हैं। ओके, पहला होता है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा होता है बच्चों हमारा इनवर्स वेरिएशन। ओके, चैप्टर का भी यही नाम है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, तो ये याद रखना भी आसान है। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन होता क्या है बच्चों, तो देखो बच्चों अभी हमने एग्जांपल में 2 टाइप के क्वांटिटीज देखे, 2 टाइप के वेरिएशन देखे। एक में क्या होता था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होता था तो दूसरा भी क्या होता था, इंक्रीज होता था। एक क्वांटिटी डिक्रीज होता था तो दूसरा भी क्या होता था, डिक्रीज होता था। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। दीज 2 क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। और अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज से दूसरा डिक्रीज और एक के डिक्रीज से दूसरा इंक्रीज होगा तो वैसे वेरिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स वेरिएशन। सिंपल है, कुछ है इसमें। अगर वेरिएशन समझ में आ गया तो हमारा डायरेक्ट और इनवर्स भी समझ में आ जाता है, राइट बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, समझ में आया। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ओके, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, अगर मान लो कि हम कपड़ा खरीदने गए, ओके, वो कपड़ा नहीं, मतलब रेडीमेड नहीं, जो नहीं आता है कपड़ा जो हम लोग मीटर से खरीदते हैं फिर उसको सिलवाते हैं, ओके। तो देखो बच्चों उस केस में अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ, लेंथ ऑफ द क्लॉथ, ठीक है, एक क्वांटिटी हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ द क्लॉथ लेते हैं, और दूसरा क्वांटिटी क्या लेते हैं बच्चों, इट्स कॉस्ट। ठीक है बच्चों, 2 क्वांटिटी हमने लिया, क्या, लेंथ ऑफ द क्लॉथ, और दूसरा लिया हमने उसका कॉस्ट। तो देखो बच्चों
अगर हम लोग 1 मीटर का क्लॉथ लेते हैं, मान लो अगर हम लोग 1 मीटर का क्लॉथ लेते हैं तो लेट से हमें पे करना पड़ता है 200 रुपीज। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग 2 मीटर का क्लॉथ लेंगे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? 400 रुपीज। तो यहां पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले तो एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वेरिएशन में है। अब कौन सा वेरिएशन है? तो हम लोग देखेंगे कि एक क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन में है। आ रही है बात समझ? एक एग्जांपल हम लोग इनवर्स का और देख लेते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, हाँ, इनवर्स में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लो हमें किसी काम को पूरा करना है, ओके? मान लो हमें लेट से काम क्या है हमारे पास? हमें एक घर बनाना है, मान लो, राइट? हमें एक घर बना के तैयार करना है। तो देखो बच्चों, उस केस में अगर हम लोग 2 क्वांटिटी ले, कौन कौन सा? नंबर ऑफ लेबर, ओके? और दूसरा क्वांटिटी क्या ले? नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो बच्चों, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज कर देंगे, राइट, तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, नंबर ऑफ डेज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 10 लेबर के साथ उस घर को मान लो 20 मंथ्स में पूरा करते हैं, ओके? अगर हमारे पास 10 लेबर है तो इस घर को हम लोग 20 महीने में बनाते हैं। पर क्या हो अगर हमारे पास 20 लेबर हो, राइट? अगर हमारे पास 20 लेबर होंगे तो वो घर को हम लोग कितने दिन में बना के दे सकते हैं? सिर्फ 10 महीने में। आ रही है बात समझ बच्चों? और वहीं पे अगर हमारे पास लेबर डिक्रीज हो जाए, जैसे कि अगर 5 लेबर हो जाए, हमारे पास 10 लेबर भी नहीं है, 5 ही लेबर्स हैं, तो उस घर को बनने में कितना टाइम लगेगा? 40 मंथ्स। आ रही है बच्चों बात समझ? तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी चेंज आ रहा है, तो ये वेरिएशन में है। फिर कौन सा वेरिएशन है? तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। कुछ है इसमें? सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, वेरिएशन क्या होता है? अगर किसी एक क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से दूसरे में भी चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग वेरिएशन बोलेंगे कि दोनों क्वांटिटी क्या है? वेरिएशन में है। वेरिएशन के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होता है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। इनवर्स में क्या होता है? एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। आ गई बात समझ? तो ये था हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन को समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इनवर्स वेरिएशन को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।